एसआईपी वर्सेस लंप सम इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या सही है? पैसा होने के बावजूद काफी सारे इन्वेस्टर अक्सर एक डिलेमा मतलब दुविधा में रहते हैं। डिलेमा ये है कि पैसों का इन्वेस्टमेंट एसआईपी में करें या लंप सम स्कीम में। हेलो दोस्तों, ब्रेन ग्रेन दुनिया में आपका वेलकम है। इक्विटी स्कीम में लॉन्ग टर्म तक एसआईपी इन्वेस्टमेंट से आप अपने गोल के लिए इनफ कैपिटल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एक्स्ट्रा कैश है, जैसे कि बोनस, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी या रिटायरमेंट फंड्स, लेकिन आप डिलेमा में हैं कि इसे कहां इन्वेस्ट किया जाए। ऐसे में आप डेब्ट या लिक्विड फंड में लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। जैसे एसआईपी कैसे काम करता है। पहली बार एसआईपी इन्वेस्ट करते टाइम 5 बातें मत भूलना। एसआईपी में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, लमसम किसे करना चाहिए, एसआईपी वर्सेस लमसम आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में हम इन्वेस्ट करने के लिए पैसों को लमसम इन्वेस्ट करने के बजाय एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट किया जाता है। जैसे कि अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 3 लाख रुपए हैं, तो आप एवरी मंथ 5,000 रुपए 5 इयर्स तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में आपका पैसा मार्केट की अलग अलग कंडीशंस में कुछ पैसे इन्वेस्ट होते चले जाते हैं। इससे आपको एवरेज प्राइस मिल जाएगा और रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि आपने मार्केट के अलग अलग लेवल पर इन्वेस्ट किया था। इस मेथड का बेनिफिट तभी मिल सकता है जब आप फिक्स्ड अमाउंट को स्पेसिफाइड पीरियड में डिपॉजिट कराते रहें। यह मेथड ऐसे लोगों के लिए बहुत काम का है जिनकी इनकम हर मंथ आती हो। ऐसे लोग हर मंथ एसआईपी के थ्रू किसी अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिन लोगों को अपना रिस्क कम करना है उनके लिए भी यह मेथड बहुत अच्छा है। एसआईपी कैसे काम करता है? एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना इजी है। आपको सिर्फ अपने गोल के अकॉर्डिंग से पैसा सेट करना है, चाहे वह कितना भी बिग या स्मॉल क्यों ना हो। नेक्स्ट स्टेप उस फंड को चूज करना है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपने अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट रखना होता है। आपने जितने पैसे एसआईपी के लिए फिक्स किए हैं वो आपके अकाउंट से हर मंथ विड्रॉ कर लिया जाता है। मार्केट में गिरावट टाइम में एनएवी कम होने पर आपको ज्यादा यूनिट्स का बेनिफिट मिलता है। पैसा बाजार.com के हेड साहिल अरोड़ा बताते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, टेक्निकल एनालिसिस एक्सेट्रा की कंप्लीट नॉलेज होनी जरूरी है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को इन पर नजर रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर ऑफन म्यूचुअल फंड में लार्ज अमाउंट डिपॉजिट कराने में हेजिटेट होते हैं, लेकिन एसआईपी में इन्वेस्टमेंट के लिए लार्ज अमाउंट की नीड नहीं होती है। आप 500 रुपए से भी एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को शेड्यूल करके अपने इन्वेस्टमेंट का केयरफुली प्लान बनाएं। एसआईपी में पहली बार इन्वेस्ट करते टाइम इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, इन्फ्लेशन के बेस पर करें इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी रूल्स में से एक है इन्फ्लेशन के बेसिक पर करें इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करते टाइम इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को ध्यान में रखना वाइज है। एसआईपी चूज करते टाइम आपको करंट और फ्यूचर की इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके फ्यूचर के गोल बदल सकते हैं और आपके नीड्स को पूरा करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ सकती है। अक्सर देखा जाता है कि लोगों को कई इन्वेस्टमेंट्स के बावजूद पैसे कम पड़ने लगते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वे इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते। आपको एडवाइस दी जाती है कि इन्वेस्टमेंट पीरियड में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को देखते हुए अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए फंड डिसाइड करना चाहिए और अकॉर्डिंगली एसआईपी अमाउंट डिसाइड करना चाहिए। नंबर 2, केयरफुली चूज करें इन्वेस्टमेंट स्कीम। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट ऑप्शन से भरा हुआ है, कभी ये स्कीम कभी दूसरी। आप इक्विटी फंड, डेट फंड या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स इन्हें दूसरों से सेफ स्कीम मानते हैं। रिस्क लेने का एपेटाइट, रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस और आपके फाइनेंशियल गोल्स के बेस पर आप अपनी चॉइस की म्यूचुअल फंड स्कीम चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके रिस्क लेने का एपेटाइट ज्यादा है और आप हाई रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इक्विटी एसेट क्लास का ऑप्शन चुन सकते हैं। कम रिस्क वाले इन्वेस्टर डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एवरेज रिटर्न्स की सर्च में कम रिस्क वाले नए इन्वेस्टर हाइब्रिड फंड का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। नंबर 3, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को आइडेंटिफाई करें। अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपके पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह का गोल होना चाहिए।
जिससे हमारा पोर्टफोलियो भी बैलेंस रहेगा। इस तरह आपको यह डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आप कितना अमाउंट कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके पास अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि बाइंग अ कार, बाइंग अ हाउस, चाइल्ड्स एजुकेशन, मैरिज। इसीलिए एक बेटर एसआईपी का सिलेक्शन आपके सभी डिमांड्स को मीट करने के लिए काफी नहीं हो सकता। फाइनेंशियल गोल्स की लिस्ट के बेस पर आप इनमें से हर एक गोल को पूरा करने के लिए अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट करना अक्लमंदी नहीं तो और क्या है। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी। जैसे कि हमने सीखा, अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग एसआईपी डाइवर्सिफिकेशन का होना आपके पोर्टफोलियो को और भी स्ट्रॉन्ग बना देगा। आपके इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन लाना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। जैसा कि पहले भी कहा गया है, आपको अपनी रिस्क लेने की एपेटाइट और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे हमारी एज बढ़ती है, पर्सनल और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं। इसीलिए हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने में हेल्प करता है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको अलग अलग एसेट क्लास, स्कीम और म्यूचुअल फंड कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 5, एसआईपी इन्वेस्टमेंट को चेक करते रहें। इन्वेस्टमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप अपना पैसा कुछ प्रोडक्ट्स में लगा दें और इसे भूल जाएं। आपको रेगुलर इंटरवल्स पर अपने इन्वेस्टमेंट स्टेटस पर नजर रखनी चाहिए। कई बार आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करता है। अगर आप रेगुलरली अपने फंड के परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिटर्न अचीव करने के लिए आप नेसेसरी स्टेप्स उठाने के लिए भी ओपन रहिए। अंडर परफॉर्मिंग स्कीम को हटा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट को किसी दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जितना ज्यादा टाइम तक आप एसआईपी के थ्रू से इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा रिटर्न अर्न करने की पॉसिबिलिटी बनती है। एसआईपी में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? जिन इन्वेस्टर्स के गोल लॉन्ग टर्म की ड्यूरेशन के हैं, उनके लिए एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अगर आप भी अपने गोल्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से पाना चाहते हैं तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना ऑलमोस्ट सभी के लिए आसान होता है। एसआईपी में कोई भी ऐसा आदमी जो ओनली 500 रुपीज पर मंथ भी डिपॉजिट करवा सकता है, वह इन्वेस्ट कर सकता है। सिर्फ 500 पर मंथ की एसआईपी के थ्रू भी 13% के एनुअल रिटर्न से 30 इयर्स में 22 लाख रुपीस का रिटर्न बना सकता है। वहीं आपको लमसम के थ्रू 30 इयर्स में 22 लाख रुपीस बनाने के लिए लमसम 46,000 रुपीस इन्वेस्ट करने होते हैं, जो मेरी ओपिनियन में हर कैटेगरी के आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको एनुअल रिटर्न लमसम के कंपैरिजन में ज्यादा मिल सकता है। इसका मतलब हुआ आपने पैसे को कम टाइम तक ही इन्वेस्ट किया है और ज्यादा रिटर्न रिसीव कर लिया। ऐसे इन्वेस्टर जिन्हें स्टॉक मार्केट के रिटर्न का एडवांटेज उठाना है, उनके लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एसआईपी में हाई मार्केट का कोई डर नहीं है। इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपने म्यूचुअल फंड एक्सपेंसिव या चीप खरीद लिया, जबकि लमसम में वन टाइम इन्वेस्टमेंट की वजह से हो सकता है कि आपने हाई मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया हो। इस वजह से आपको लगातार कुछ ईयर्स तक नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है, जैसे कि करंटली सेंसेक्स 60,000 पॉइंट्स के आसपास है, जो कि इसके एवरेज वैल्यू से ज्यादा है। इसीलिए ऐसे टाइम लमसम करने की एडवाइस नहीं दी जा सकती। हालांकि मार्केट करेक्शन जैसे कि कोरोना वायरस के इनिशियल फेज में देखा गया था कि टाइम म्यूचुअल फंड में लमसम करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं एसआईपी में आपकी इंस्टॉलमेंट मार्केट की अलग अलग कंडीशंस में डिपॉजिट होती रहती है, इसीलिए एसआईपी को लमसम से ज्यादा वैल्यू दी जाती है। लमसम इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, जिनमें इन्वेस्ट करने लायक पूरा अमाउंट एक साथ ही इन्वेस्ट करना होता है। जैसे हम कोई फिक्स डिपॉजिट में पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक वैसा ही इस तरीके से किया गया इन्वेस्टमेंट बाकी दोनों तरीकों से ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि हम मार्केट की कौन सी कंडीशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पक्का प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता। अगर हमसे मार्केट के हायर लेवल पर इन्वेस्ट हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत साल तक कुछ पैसा ही न बने या फिर लॉस भी हो सकता है। अगर आपसे इन्वेस्टमेंट मार्केट के लोअर लेवल पर हुआ तो हम कुछ ही सालों में मल्टीपल टाइम्स पैसा भी बना सकते हैं। लमसम आपको किंग और पुअर इंसान दोनों बना सकता है। अब आप क्या बनोगे ये बताना मुश्किल है, इसीलिए लमसम में थोड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दी जाती है।
लमसम किसे करना चाहिए? ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होने के बावजूद से लमसम उन इन्वेस्टर के लिए बेटर माना जाता है जो एक साथ बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लमसम में ऐसा नहीं है कि हम किसी भी मार्केट कंडीशन में जब चाहे इन्वेस्ट कर दें। स्पेशली ओवर वैल्यूड मार्केट में तो बिल्कुल भी लमसम की एडवाइस नहीं दी जाती। लमसम को उन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया माना जाता है जो मार्केट एक्सपर्ट्स हों या स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखते हों। इसीलिए अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए डेफिनेटली SIP बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि आप पता करें मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए इन सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। SIP और लमसम विच इज बेस्ट? SIP के बेनिफिट्स, आप में या कोई भी सिर्फ 500 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने गोल को पाने के लिए ग्रेट ऑप्शन है। इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट जो मिलता है, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के ज्यादा नॉलेज की नीड भी नहीं पड़ती। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से फास्टली वेल्थ बनाने में कैपेबल हो जाओगे। SIP के नुकसान, इसको मैं लॉस तो नहीं बोलूंगा। लमसम के कंपैरिजन में देखा जाए तो SIP में लॉन्ग टर्म में एक्चुअल रिटर्न थोड़े कम होने के अलावा कोई दूसरा डिसएडवांटेज भी नहीं है। लमसम किंग या बैगर दोनों में से एक जरूर बना देगा। लमसम के बेनिफिट्स, ज्यादा इन्वेस्टमेंट के अमाउंट एक साथ काम पर लग जाने की वजह से रिटर्न बड़े मिलने की एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है। लमसम के नुकसान, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होने की वजह से सभी के लिए यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और फिर 1000 रुपए से लमसम करवाने का कोई मतलब भी तो नहीं है। ना सिर्फ आपको बड़ा अमाउंट लगाना होगा, इसके साथ साथ इन्वेस्टर को मार्केट नॉलेज की रिक्वायरमेंट भी है। हाई मार्केट में इन्वेस्टमेंट से ह्यूज लॉस की पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी बेनिफिट नहीं मिलता जो SIP आपको दिलवा सकता है। क्लियरली SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। दुनिया बड़ी है तो रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग हैं। वहीं SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। मैंने यहाँ लमसम एंड SIP के फायदे और नुकसान के बारे में बताया। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सिर्फ एक ही चूज करना है। आप चाहें तो SIP और लमसम दोनों में एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कार्डिनल रूल को फॉलो करें तो आपको इन दोनों की लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि हमने आपसे शेयर किया। अगर फिर भी आप मुझे लमसम एंड SIP में से किसी एक को चुनने को कहोगे तो मैं डेफिनेटली SIP को ही चुनूंगा, क्योंकि इसमें किसी भी कैटेगरी का आदमी आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है, और वो भी बिना किसी मार्केट नॉलेज के। तो दोस्तों, आई होप दैट SIP वर्सेस लमसम ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अब आप कैपेबल होंगे आपको किसके साथ इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर ऐसा कोई टॉपिक जिस पर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।